पाकिस्तान और अमेरिका ने BLA मजीद ब्रिगेड के खिलाफ मिलकर कार्रवाई पर इत्तेफाक कर लिया। दोनों ममालिक ने दहशतगर्दी का मुकाबला करने का मुश्तरका अज़्म दोहरा दिया। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टैमी ब्रूस का कहना है कि इस्लामाबाद में इंसदाद दहशतगर्दी से मुतालिक मुज़ाकरात हो रहे हैं। दहशतगर्दी से निपटने के लिए ताउन बढ़ाने और दहशतगर्दी से निपटने के तरीकों पर तबादला ख्याल किया गया। U.S.-Pakistan counterterrorism dialogue that was established. At this dialogue in Islamabad, the United States and Pakistan reaffirmed their shared commitment to combating terrorism in all its forms, discussed ways to enhance cooperation to counter terrorist threats, and I think that for the region and for the world. पाक भारत तनाज़ा ट्रंप की सालसी से हल हुआ, अमरीकी महकमा खारजा ने बाज़ाब्ता तस्दीक कर दी। तर्जुमान टैमी ब्रूस ने कहा, पाकिस्तान और भारत के दरमियान तनाज़ा इंतहाई खौफनाक सूरत हाल में बदल सकता था। अमरीका ने एक मुमकिना तबाही रोकने में अहम किरदार अदा किया। अमरीकी वज़ीर खजाना स्कॉट बेसेंट भी भारत से खफा। फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू में चिढ़कर कहा कि भारत हठधर्मी पर उतरा हुआ है। भारत समेत कई ममालिक के साथ तिजारती मुआहदे अभी होने हैं। उम्मीद है कि तिजारती मुज़ाकरात अक्टूबर के आखिर तक मुकम्मल हो जाएंगे। क्या हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकरात का रास्ता निकलेगा? स्पीकर अयाज सादी की पेशकश पर ही PTI का रद्द-ए-अमल क्या होगा? कौमी असम्बली का हंगामा खेज इजलास। असद कैसर का कहना है, बानी से मुलाकात ना कराई गई तो आज एहतजाज होगा। साबिक सदर आरिफ अलवी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की दरखास्त मंजूर। सेशन कोर्ट लाहौर ने इंक्वायरी ऑफिसर को उलमा बोर्ड के मौक़िफ़ की रोशनी में कार्रवाई की हिदायत कर दी। मार्काए हक की मुनासबत से जश्न आज़ादी की तकरीबात। खुसूसी ग्रैंड तकरीब आज इस्लामाबाद के जिना स्पोर्ट्स स्टेडियम में होगी। मेहमान खुसूसी सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी होंगे। तकरीब में वज़ीर आज़म और तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान भी शरीक होंगे। नेशनल स्टेडियम कराची में आज़ादी का जश्न मनाने की तैयारियां मुकम्मल। मीनार पाकिस्तान लाहौर भी शानदार आतिशबाजी से जगमगा उठेगा। तेरी वादी वादी घूमूं, तेरा कोना कोना चूमूं। कराची से पहली थर सफारी ट्रेन थर पार कर रवाना। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने सफारी ट्रेन का इफ्तिताह कर दिया। कहा, भारत का गुरूर खाक में मिला दिया। मोदी अब तक सदमे से बाहर नहीं निकल सका। गवर्नर हाउस कराची में मुबारक हक और जश्न आज़ादी कॉन्सर्ट। कामरान डिसोरी बोले कि आज नरेंद्र मोदी को बता दिया है कि हम कितना बारूद रखकर बैठे हैं। मज़ार कायद पर पाकिस्तान का पहला एनिमेटेड शो लेजर टेक्नोलॉजी से पाकिस्तान की तारीख बयान की गई। क्लिफ्टन में कंट्री टावर पर आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा। मुल्क भर में जश्न आज़ादी की तकरीबात जारी। गवादर में पाकिस्तान पॉइंट को बातिल पे जश्न आज़ादी की शानदार तकरीब। आसमान जगमगाती रोशनियों से चमक उठा। कोयटा में पोस्टर साजी मुकाबले में बच्चों ने मुस्तहकम वतन का खाका बना दिया। पेशावर के नेशनल हॉल में मिनॉरिटी डे और जश्न आज़ादी एक साथ मनाया गया। हंगू में खुसूसी अफराद की जश्न आज़ादी क्रिकेट मैच में शिरकत। जश्न आज़ादी की तैयारियों में बच्चे सबसे आगे। छोटे बड़े शहरों में स्टॉल्स की रौनक के उरूज पर। किसी को कौमी परचम चाहिए तो किसी को झंडियों और बैजेस की तलाश। गवर्नमेंट पे तलबा और तालिबात की रैली। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। मुल्क की 79वें यौम आज़ादी पर मौसम खुशगवार। कराची में हल्की हल्की फुहार। इस्लामाबाद और गिरदनवा में बारिश। PDA में पंजाब ने मानसून के 7वें स्पेल की पेशगोई कर दी। सूबे भर में शदीद बारिशों के बाद दरियाओं और नदी नालों में फ्लैश फ्लडिंग का अलर्ट जारी। दरिया चनाब में निचले दर्जे का सैलाब। पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। जमीनी कटाव से 40 फीट ऊंचा बंद पानी में बह गया। गिलगित की वादी हुंजा में शिशकर ग्लेशियर पिघलने का अमल तेज। हसनाबाद नाले में सैलाबी सूरत हाल से तबाही। शाहराह कराकोरम का बड़ा हिस्सा पानी में बह गया। कराची में रात गए 2 मुख्तलिफ मकामात पर मुबैना पुलिस मुकाबले। 2 डाकू हलाक। साइट एरिया में मुबैना पुलिस मुकाबले में एहसन रजा नामी डाकू हलाक। साथी फरार हो गया। आयशा मंजिल पर शहरी की फायरिंग से मुबैना डाकू हलाक। साथी फरार हो गए। हलाक मुलजिमान से असलहा और छीना हुआ सामान बरामद।
कराची में 7 डंपर जलाने वाले 4 मुल्जिमान को अदालत पहुंचाया गया। राशिद मिनाज रोड पर हादसे में भाई बहन जाँ बहक हुए। मुश्तइल अफराद ने डंपर्स को आग लगाई। नाज़िमाबाद में रिक्शे की टक्कर पर स्कूल वैन का ड्राइवर गिरफ्तार। लाहौर में खातून की पुरस्कार मौत, वालिदैन ने शौहर पर पर्चा कर दिया। मौके इख्तियार किया कि मुलजिम ने घरेलू झगड़े पर भाइयों से मिलकर जहर की गोलियां खिला दी। ऑटो फाइनेंसिंग में इजाफा और शरह सूद में कमी के असरात, मुल्क में गाड़ियों की फरोख्त में 28% से जायद इजाफा हो गया। गुज़िश्ता माह मोटर बाइक, ट्रैक्टर और कमर्शियल गाड़ियों की फरोख्त में नुमाया इजाफा हुआ था। स्पेन की जंगलात में लगी आग ने 8000 एकड़ से ज्यादा रकबा जलाकर राख कर दिया। शोलों की शिद्दत से दर्जा हरारत 44 डिग्री तक पहुंच गया। तुर्किया के शहर अजमीर में आग बुझाने की कोशिश जारी, तैयारों से पानी और केमिकल का इस्तेमाल। नाकले में आग से 77 अफराद झुलसकर जख्मी। गजा में इजराइल की वहशियाना बमबारी, 24 घंटे में 100 फलस्तीनी शहीद। इमदाद के मुंतजिर 31 फलस्तीनी भी शोहदा में शामिल। भूख से निडाल 2 बच्चों समेत मजीद 5 फलस्तीनियों ने दम तोड़ दिया। शोहदा की मजमूई तादाद 61,599 हो गई। न्यूजीलैंड के वजीर आजम का कहना है नेतन्याहू मामला फहमी से आरी हो चुके हैं। सऊदी वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान का अमरीकी हममनसब मार्को रूबियो से टेलीफोनिक राब्ता, गजा की सूरत हाल, इलाकाई और बैनुल अक़वामी उमूर पर तबादला ख्याल। सऊदी वजीर खारजा से बरतानवी हममनसब डेविड लेवी की भी गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का गजा में इजरायली हमले रोकने की जरूरत पर जोर। E3 मुमालिक ने ईरान को पाबंदियों की धमकी दे दी। तुर्किया में ईरान के बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी से जौहरी मुज़ाकरात, यूरेनियम अफजुदगी और IAEA से ताउन पर बातचीत। खबरदार किया, पेशरफ न हुई तो स्नैपबैक मैकेनिज्म से पाबंदियां बहाल होंगी। पाकिस्तान को वेस्टइंडीज के हाथों 34 साल बाद वनडे सीरीज में शिकस्त। फैसला कुन टाकरे में मेजबान टीम ने 202 रन से मैदान मान लिया। सीरीज 2-1 से वेस्टइंडीज के नाम रही। शिकस्त पर कप्तान मोहम्मद रिजवान की सफाइयां, कहा आखिरी 10 ओवर्स में वेस्टइंडीज की टीम हमसे मैच दूर ले गई। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग क्यों नहीं की? फाइनल 11 में सिर्फ 2 फास्ट बॉलर्स क्यों? शाहीन आफरीदी को फैसला कुन वनडे क्यों नहीं खिलाया? कौमी टीम की शिकस्त पर सवालात उठ गए। रिवर्स न करवाने अब्दुल्ला शफीक और बाबर आजम की शमूलियत पर भी सवालात। स्पेन के कार्लोस अल्करेज सिंसिनाटी ओपन टेनिस के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। सर्बिया के मेडिडोविच को शिकस्त के देकर सीजन में फतोहात की निस्फ सेंचुरी मुकम्मल कर ली।